प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष हर और अक्षर को निरक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य की पहचान करें, सत्य पे चलें और सच्चे घर पहुंच जाए। ये तीन लोक सच्चा लोक नहीं है प्यारी सत्संग जी। अमर लोक से आप आए हो, वो चौथा लोक है। महासुन के बहुत ऊपर, मानसून के आगे मानसरोवर है। ये हिमालय वाला मानसरोवर नहीं है, ये नकल से बना है, वो असली है। और उस मानसरोवर के आगे सतपुरुष सच्चा लोक है, अमर लोक, बेगमपुर सतलोक। तो उसकी बातचीत मैं आपसे करता हूँ प्यारी सत्संग जी। जागो और सत्य को पाने की चेष्टा करो, यही मेरा लक्ष्य है। मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ प्रवचन की बातें रखूँगा, उसके बाद ही प्यारी सत्संग जी मैं भजन या जो भी आपके सामने गा के रखूँगा वो भी आपके सामने बोलूँगा। कहता है तन च दरिया मन ओंकार प्यारो, एक ही सिक्के के दो पहलू जान। कहता है तन जो है एक चद्दर का काम करता है बेचारा, गंदा हो जाता है, नहलाते हो, धुलाते हो, साफ करते हो, तो ये तन जो है हमारा ये चदरिया है। और मन ओंकार प्यार, और मन जो तुम्हारा है ये कोई और नहीं है, ये तीन लोक के जो मालिक हैं, ओंकार भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वह ही है इन तीन लोग के। एक ही सिक्के के दो पहलू जान। सिक्का एक है और उसके दो पट होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरह से तन, चदरिया, मन, ओंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनको समझना अति आवश्यक है। इसी के लिए मैं सत्संग आपको देता हूँ। एक का संग कभी भी प्यारो छोड़ा कैसे जा सकता है। आप दोनों को पकड़ के रखना पड़ता है। आप तन हो तो मन से बोलना है, विचार करना है, बातचीत करनी है, निर्णय लेना है, ये तुम मन से काम लेते हो। और बेसिकली बैकग्राउंड में ओंकार भगवान ही ये सारे तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न करते। प्यारी सत्संग जी, पल पल आपके अंदर भाव बनते। 42 विचार आपके अंदर जो है 1 मिनट में बन रहे, और हम उसको जान नहीं पाते और भटक जाते हैं। एक गया दूसरा अधूरा प्यारो। तन अगर है तो मन है, मन है तो तन है। दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा संबंध है। तन मन एक हो जानी, मत जानो कोई भेद। 5 तत्व का तन बना, 5 तत्व की चदरिया जान, ये 5 तत्व की, और 5 ही तन इस ओंकार भगवान के प्यारों। दोनों में भेद मत जान। धरती है, जल है, ध्यान से देखना, अग्नि है, वायु है, सुन है। 5 तत्व से हम बने हैं, और वही 5 तत्व बाहर, अंदर बाहर एक को जाने। और इसलिए दोनों का संबंध 5 से हम आए,
5 के मुताबिक चलते हैं और काम करते हैं। लेकिन एक बड़ी प्यारी चीज़ जो आपकी असली है, उसको हर इंसान, हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा, हर बालिका भूला बैठा है। आप जो असली हो ना, जिसके लिए ये सब चीज़ें बनी हो, उसकी पहचान करो। वो न तन है न मन है, वह तुम्हारी चेतन सुरति है, आत्मा है, पर आत्मा में विजाति है। आत्मा की विजाति निकालो तो आप 2 चीज़ों में साफ नजर आते हो, सुरति और निरति। निरति तुम्हारी श्वासा में रहती। ध्यान से मेरी बातें आज सुनना प्यारी सत्संग। और सुरति हृदय की धड़कन जान, पल पल हृदय धड़क रहा है, ब्लड को साफ किया जा रहा है, बॉडी में भेजा जा रहा है, गंदा वापस लाया जा रहा है, प्रोसेस जारी है। और इसको चलाने वाली तुम्हारी अपनी आत्मा सुरति है। सुरति और निरति से आत्म जान प्यारे, दोनों के ओंकार ने बांटा जान रहे, दोनों को 2 हिस्सों में बांट दिया, जोड़ने नहीं देता। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इसी काम के लिए एक सतगुरु आता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कूटन करो उपाय। एक सतगुरु ही ताकत रखता है सतपुरुष की, जो सुरति और निरति को जोड़ सकता है। कोई गुरवा, पीर, फकीर, मुल्ला, भाई, पादरी, प्यारी सत्संग नहीं जोड़ सकते। ऋषि, मुनि, जपी, तपी, सन्यासी, योगी नहीं जोड़ सकते। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कूटन करो उपाय। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है अपने निज रूप को जानना। आप ना तन हो ना मन हो, आप आत्मा हो। और आत्मा ही कहना ठीक नहीं, आत्मा के 2 अंग हैं, सुरति और निरति। देखा किस तरह से बांट दिया है ओंकार भगवान ने, ये जुड़ ना पाए। इसको जोड़ने के लिए न देवी देवता जोड़ सकते हैं, न ऋषि मुनि, जपी, तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी कोई नहीं जोड़ सकता। कोई गुरुआ नहीं जोड़ सकता, कोई पीर, पैगंबर, कुतुबोलिया नहीं जोड़ सकता। एक पूर्ण ब्रह्मांड में एक समय एक आता है, वही जोड़ जाता है। एक समय में कबीर जी आए, सत में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कल में भी आए। और उनके जाने के बाद ये जो आपके समक्ष बैठा है गदा भाई, वह नाम, इसकी ड्यूटी लगी। और ये ड्यूटी खुद नहीं लगती, ये ड्यूटी पहले सतपुरुष ओंकार के साथ परखते हैं, देखभाल करते हैं, सब कुछ विचार के निज घर ले जाते हैं, अमरपुर ले जाते हैं, वहाँ अमृत पिलवाते हैं और उसके बाद विचार नहीं करते, सुरति से अपना काम लेते हैं। और जग में रखें या अमरपुर में रखें, सच्चे लोक में रखें, सतलोक में रखें। प्यारे सत्संग जी, सच्चा देश हमारा अमरपुर सतलोक साइबन देश है। हमारा स्थान शैव शास्त्र सार नहीं, हमारा स्थान स्वर्ग नहीं, हमारा स्थान पितृलोक नहीं, हमारा स्थान देव देवियों का लोक लोकांतर नहीं। ये सब कुछ आपको बताने के लिए आता हूँ मैं बार बार, लेकिन आप समझने की चेष्टा नहीं करते। मैं आज इसीलिए पहले गा नहीं रहा, आपको पहले समझाऊंगा और फिर ही कुछ गाऊंगा।
कहता है तन से दरिया मन ओंकार प्यारो, एक ही सिक्के के दो पहलू जान रे, एक का संग कभी भी प्यारो छोड़ा कैसे जा सकता है। न तन छोड़ सकते हो न मन, मन में सारे विचार हैं, वो बंधन से बांधया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जी न छुड़ावे पी। जब तक तुम्हारे को सतगुरु न मिले तुम पार नहीं हो सकते। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। एक गया दूसरा अधूरा प्यार, टिक सकता मत जान रे। तन को पकड़ोगे तो मन नहीं पकड़ा जाएगा, मन को पकड़ोगे तो तन नहीं पकड़ा जाएगा। दोनों को संभालना बड़ा कठिन काम, तो अधूरा अधूरा होता है सारा काम। कहता है एक गया दूसरा अधूरा प्यारो, टिक सकता मत जान ले। अधूरा जीव रोगी प्यार। ये तन तभी, हर एक का तन कुछ समय के लिए रोग रहित रहता है, बाकी रोग ही लगे रहते। बीमारी एक आती है दूसरी जाती, कोई खुद लग जाती है, कोई हवाओं में चल के कोरोना जैसी आ जाती है और वो सबको तड़पाती। इसलिए कहा अधूरा जीवन रोगी प्यार। बिन सतगुरु के जीवन अधूरा है, बिन सतगुरु की शरण आए जीवन अधूरा है। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ और भी गिरजाघर है, परंतु किसी का की सुरती मत तोड़ो। वह साइबन का घर, खुदा का घर नहीं देखना है, साइबन के घर को सुरती। तुम तन नहीं मन नहीं, पहले ये अपने अंदर धारणा बनाओ। बिन सतगुरु वह नाम दात के प्यारो, वह अधूरा खोया भटका जान। सतगुरु के बिना तुम अधूरे हो और भटके हो, इससे पार नहीं हो पाओगे। तो प्यारी सत्संग जी मैं आपको हिंट दिया इसका, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आज मैं दूंगा और फिर जिसका प्रवचन करना है वहाँ मैं आऊँगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी आपको पता है भारत की प्रधानमंत्री रही, जैसा उनसे काम हो सका करा, देश को आगे चलाया। तो जब वो छोटी थी बचपन में, तो अपने दादा के पास बैठी थी, मोतीलाल नेहरू जी के पास, दादाजी के पास बैठी थी। जवाहरलाल नेहरू उनके पिता थे और मोतीलाल नेहरू जी उनके दादाजी थे। तो उनके पास बैठी थी, तो उन्होंने कहा, वो खुद लिख रही हैं इसको, कहती है once told me that there are two kinds of people। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, those who do the work and those who take the credit। संसार में दो वर्ग हैं, जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं मुझे कहाँ से चलना है। अगर किसी का रिसोर्स होता है, कोई पॉलिटिकल रिलेशन होता है, कुछ होता है, तो वो प्यारे सत्संग जी वो एक चीज़ को चुनता है, और दूसरा जो है जिसका कोई किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होता, जिससे उसने जुड़ना है, तो वो दूसरा काम चुनता है। तो एक है जो काम करते हैं और दूसरे वो जो है वो क्रेडिट लेते। वो काम कुछ नहीं करते, नेतागिरी करके इधर उधर से जोड़ के तो काम करते हैं और वो क्रेडिट लेते हैं। तो उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी जी कहते हैं, ही टोल्ड मी टू ट्राई टू बी इन द फर्स्ट ग्रुप। उन्होंने कहा तुम्हें कोशिश करना है कि तुम फर्स्ट ग्रुप के साथ चलो,
तुम दूसरे ग्रुप के साथ ना चलो। दोज हु वर्क, तुम काम करने की तरफ ध्यान देना, तुम क्रेडिट लेने की तरफ ना चलो। जो काम करते हैं वो चुनो, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं उनको छोड़ो। इसलिए जो क्रेडिट लेना चाहते हैं वहाँ बड़ा कंपटीशन। उन्होंने कहा उसको चुनोगी तो वहाँ बड़ा कंपटीशन, बड़ी अपोजिशन तुम्हें लेनी पड़ेगी अपने कंधों पर, बड़े नुक्स निकाले जाएंगे, बड़े पॉइंट निकाले जाएंगे और एंड में तुम कहीं हार के छोड़ सकती। इसलिए पहले ही सीधा अपने आप को तुम वर्क में डालो, काम करो, फल की इच्छा ना करो। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये कृष्ण भगवान ने भी यही कहा। और वही चीज जो थी वो मोतीलाल जी नेहरू ने कही इंदिरा गांधी जी को। तो सेकंड पॉइंट में मैं आता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है बाहर की साइड से, जैसे हम बाहर से तो तन को धोते हैं, कपड़े धोए हुए पहनते हैं, लेकिन अंदर की तुम्हारी दशा जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अंदर की सफाई बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो सफाई तुम खुद नहीं कर सकते। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। वो सफाई अंदर की आप खुद नहीं कर सकते, वो सतगुरु के द्वारा होती है। और दूसरी बात याद रखना, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। हमारा जीवन संघर्ष का जीवन, ये जीवन आराम और सुविधा से नहीं बना। वो चंद लोग होते हैं, अगर वो भी स्ट्रगल ना करें तो पीछे रह जाते हैं। वर्क से शुरू करना पड़ता। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। वी एडमायर समवन ओवरलुकिंग दी नेगेटिव साइड। हम किसी को जब आगे इसी तरह से ले जाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी अच्छाइयों को लेते हैं, उसकी बुराइयों को नहीं। लेकिन जो असली राज है वो ये है कि हमें जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनको सुधारें। पहले अंदर के हर अंग को जाने, मन की तरंगों को जाने। मैंने बोला ना कि आप एक ही मिनट में 42 विचार पैदा करते हो अंदर, हर एक के अंदर बनते। और देख लो पूरे दिन में कितने विचार बनते होंगे, लेकिन इन विचारों में नहीं जाना। ये विचार ही तुम्हारी उन्नति में बाधा डालते हैं। ये विचार ही मन है, सुरति को चेतन होने नहीं देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा यही कहना, दोज हु आर नाइदर respected nor criticized publicly are ordinary folk। जिनको न मान दिया जाता है न क्रिटिसाइज किया जाता है, दुनिया में वो ऑर्डिनरी आदमी कहलाते हैं। It doesn't mean that these people are never admired or criticized। वक़्त आता है, क्योंकि कुछ समय शॉर्ट रेंज का होता है और कुछ समय लॉन्ग रेंज का होता है। दे हैव देयर शॉर्ट रेंज कोटास अमंग देयर लिमिटेड एडमायरर्स एंड क्रिटिक्स। कईयों का सरबंध एक दो कैंडिडेट, स्कूलों में भी जाओ, कईयों का सरबंध एक दो से होता है। कोई खिलाड़ी हो, कोई सिंगर हो, कोई प्लेयर हो, उसका संबंध ज़्यादा से हो जाता है। और जो सिर्फ पढ़ाई में मस्त रहता है उसका संबंध थोड़ा होता है।
तो इस तरह से ये गाड़ी चलती है। और कहता है इन अदर वर्ड्स एडमायरेशन एंड क्रिटिसिज्म फॉर देम अकर समवट प्राइवेटली। कईयों के साथ ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता घटती हैं। हर एक दूसरे को परखता है, देखता है, पहचानता है। इवन क्लासरूम में भी जो आप होते हो, आपका संबंध अपने आप जैसी नेचर आपकी होगी वैसा आपको साथी मिल जाए। जिस नेचर का वो होगा, प्लेयर होगा तो प्लेयर से जुड़ जाएगा, सिंगर है तो सिंगर से जुड़ जाएगा, पढ़ने वाला है तो पढ़ने वाले से जुड़ जाएगा, जो गरीब है वो गरीब से जुड़ जाएगा, जो अमीर बच्चा अमीर। तो इसी तरह से गुटबंदी होती है जीवन में, ये है। इसी से एडमायरेशन एंड क्रिटिसिज्म, थोड़े हैं एडमायरर भी थोड़े हैं, क्रिटिक्स भी थोड़े। ज़्यादा है वहाँ एडमायर करने वाले, आपकी प्रशंसा करने वाले भी ज़्यादा होंगे और क्रिटिसिज्म करने वाले भी ज़्यादा होंगे। हमें अपना काम करते जाना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ बचपन में नहीं जाना। डू परफॉर्म योर ड्यूटी एज यू कैन, नेवर पेनिट्रेट इनटू व्हाट अदर्स से अबाउट यू। जो लोग तुम्हें जो कुछ कहते हैं उसके बारे में ध्यान मत दो, तुम बस उस चीज़ को पकड़ो जो तुम कर रहे हो। काम काम और काम। इंदिरा गांधी जी ने जो सीखा वही तुम भी सीख लो। ये एक के लिए नहीं होता, ये अनेक के लिए होती हैं ऐसी बातें। जो बड़े लोग कोई बात देते हैं तो उन बातों पर चलने में बड़ा लाभ होता है। इंदिरा गांधी जी अगर चली तो बड़ा लाभ लिया उन्होंने अपने जीवन, लेकिन अपनी ड्यूटी बड़ी श्रद्धा से निभाओ। ड्यूटी से वर्क मत करो, ड्यूटी से कोताही नहीं करो कभी भी। वहाँ मत इस चीज़ का ध्यान करो कि कौन तुम्हारे को एडमायर कर रहा है, कौन तुम्हारे विरोध बोल रहा है। परफॉर्म योर ड्यूटी विद फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन। पूरी लगन और लगाव से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। यही सबसे बड़ा काम है। अगर इसको कर दिया तो तुमने बहुत काम कर लिया संसार में। तो प्यारे सत्संग जी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको दे रहा हूँ, सारी चीज़ें एकदम नहीं, क्योंकि हर चीज़ अपने अपने समय की होती है, तो उसको हम अपने समय पर बोलेंगे। अब बात आ जाती है, मैं सच्चे धर्म की बात करने जा रहा हूँ। सच्चा धर्म क्या है? सच्चा बंदा संसार में कौन है जिसको पकड़ा जाए, जिसके साथ आप चल सकें, वो कौन है? और जिसको आप छोड़ सकें वो कौन है? ये चीज़ें ही एक संत की ड्यूटी है, आपको देना, आपको समझाना और चलना। तुम्हें पता होना चाहिए ओंकार भगवान भी हमारे 3 लोक के मालिक हैं, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, इनके पास पाताल लोक भी है, धरती भी है, और इनके पास देवलोक हैं, इनके पास स्वर्ग हैं, इनके पास नरक हैं, देवलोक हैं, 7 स्वर्ग, फिर महाशून्य है, ये शून्य है पाताल लोक। पाताल लोक तो उनको हम नरक बोलते हैं, और ये जो पृथ्वी है ये कर्म भूमि है। लेकिन इसके साथ, कर्म के साथ कुछ और भी है, सत्य, प्रेम और आनंद। कर्म भूमि के साथ साथ सत्य, प्रेम, आनंद भी है, जिसको दुनिया भूल चुकी है, और असली हिस्सा ही सत्य, प्रेम और आनंद है। कर्म भूमि, कर्मन की गति न्यारी, माधव कर्मन की गति न्यारी।
जैसे कर्म करेगा बंदी वैसा ही फल पाएगा, पर ये सीमा छोड़नी है, इस सीमा में बंद नहीं हो जाना। रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को खोल में बंद मत कर। मेहनत वो भी बड़ी करता और एंड में अपने आप को ही उस खोल में बंद कर देता। तुम रेशम का कीड़ा मत बनो, तुम मनुष्य हो, और मनुष्य में खास चीज है, तुम आत्मवान हो। मन तो ज्योत स्वरूप नहीं है, आत्म तो ज्योत स्वरूप है अपनी, अपना मूल पहचान। तुमने ये सीख लिया मन तो ज्योत स्वरूप है, मन ज्योत स्वरूप है मैं नहीं कहता, लेकिन ये कर्मों में बांधता है। कर्मन से आगे मन नहीं ले जाता। स्वर्ग नरक पितरलोक देवलोक इसके अंग है, सुन और महासुन इसके लोक है, सीमा है। और आपके जितने वेद कतेब लिखे गए हैं उसमें कहते हैं वेद कतेब होमू बायरा, नानक का पातशाह जिससे जायरा। लेकिन ये बात भी ओंकार तक रुकती है, ये उससे आगे नहीं जाती। बाबा नानक जी ने ये दोया बोला, वेद कतेब होमू बायरा, नानक का पातशाह जिससे जायरा। लेकिन उन्होंने आगे जल के कहा, आठ हटा की अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा, निरंकार आकार न ज्योति, ना वहाँ वेद विचारा, वाह गुरु परिवारा, चढ़ गई चंग पतंग चांद चकोर न्यारा, वाह गुरु परिवारा। तो जब वो अमर लोक गए तब ये दोया आया। प्यारी सत्संग जी, जैसी आपकी अवस्था होती है वैसे तुम बनते। मैंने पहले भी कहा, ओशो जी ने कबीर को लिया, लेकिन उसी चीज को पकड़ा जहां तक उनकी अपनी पहुंच थी। उनकी जीवन में सारी पहुंच ओंकार भगवान तक थी, इस अग्नि तक थी, इन पांच तत्वों तक थी और प्रकाशता थी। पांच तत्वों को, ओंकार भगवान को, ऋषि मुनि को, वेदों को, शास्त्रों को उन्होंने जैसा समझा वैसा बहुत कम लोगों ने समझा। उनकी बड़ी तेज मेमोरी थी, उनकी बड़ी अच्छी याददाश्त थी, उनको हिंदी पर भी कंट्रोल था और इंग्लिश पर भी कंट्रोल था, दोनों भाषाओं में उन्होंने लिखा। लेकिन एक बात बोलता, उन्होंने कबीर साहब के साथ मेरे मुताबिक इंसाफ नहीं किया, अपने मुताबिक किया, लेकिन एज ए संत के सामने नहीं किया। वो कैसे? उन्होंने उनको उतनी सीमा में लिया जितनी उनकी बड़ी शुरू की बचपन की समय की उन्नति थी। क्योंकि जब आप निजधाम से भी आते हो प्यारी सत्संग जी, तो सारा भूल जाते हो, आहिस्ता 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 याद आता है। मत समझो सारा याद रहता है, लेकिन ये जो गधा भाई बैठा है ना प्यारी सत्संग जी, तुम मानोगे नहीं, इसको सारे का सारा याद। क्यों कि मैं लेट स्टेज पर गया। जो भक्ति कबीर साहब ने आकर शुरू में की, वो भक्ति मैंने अपने आप संसार में की। 55 साल मेरी भक्ति ओंकार भगवान की भक्ति है, और शुक्र है मालिक का, उस भक्ति में मैंने कुछ नहीं लिखा, एक लाइन भी नहीं लिखी, लेकिन एक भजन लिखा था। एक भजन मैंने जरूर लिखा था प्यारी सत्संग जी, जिसको मैंने बाद में बदला।
बाकी मैंने कुछ नहीं लिखा, बस भक्ति करी, ध्यान। बस मैं एक ही चीज़ में एक्सपर्ट बना, ध्यान में जाने का। 55.5 साल की भक्ति में मैंने ध्यान को पकड़ा और ध्यान मेरा बड़ा चेतन हुआ। मैंने सुना सबका, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। जो वक्ता बोलते थे मैं ज़रूर सुनता था, लेकिन एक ही चीज़ पकड़ता था, सत्य। सत्य क्या है, सत्य कैसे जाना जाए, परंतु वो किसी के पास था ही नहीं। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे जाना जाए, आनंद कैसे मिलता है, क्या नाचने में आनंद है, क्या खेलने में आनंद है, क्या स्विमिंग में आनंद है। अपनी अपनी गेम है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई लॉन टेनिस खेलता है, कोई रेसर है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई वॉलीबॉल। अपने अपने खेलों में दुनिया मस्त, उससे आनंद लेते हैं। परंतु ये आनंद नहीं, ये मज़े। आनंद अंदर से मिलता है, आनंद बाहर नहीं मिलता। जो बाहर मिलता है वो मज़ा है। कि कहते हैं ना, नाचो गाओ, बहुत अच्छी बात। ओंकार भगवान ने भी हजरत मोहम्मद साहब को जब कुरान नाजल हुआ, वो उन्होंने देखा ज्योत स्वरूपी, और कुरान को ज्योत स्वरूपी देख के वो बोल रहा था कुरान, वो कुछ और नहीं कर रहा था। वहाँ से बाकायदा शब्द गाए जा रहे थे और इनको कहा था तू भी गा, गुनगुना। तो प्यारे सत्संग जी संगीत दिया। इसलिए संसार ये एक संगीत है, इसका हर ग्रंथ संगीत है, इसकी हर लाइन संगीत है। तो ओंकार भगवान ने संगीत दिया, और पंडित मुल्ला भाई सारे गाते, गा के ही कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई पोथी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई अंजील पढ़ रहा है, गा रहे, आरतियाँ गा रहे, दोए गा रहे, गाना, और गा के नाच भी रहे, कोई बुरी बात नहीं। मेरा आपसे कहना है प्यारी सत्संग जी, कि जिसको पकड़ना है उसको ओशो जी ने भी नहीं पकड़ा, बुद्ध ने भी नहीं पकड़ा, महावीर जी ने भी नहीं पकड़ा। उनको बड़े एंड में रविदास जी ने पकड़ा, बाबा नानक जी ने पकड़ा, मीरा जी ने पकड़ा, दादू साहब ने पकड़ा, पलटू साहब ने पकड़ा, और कबीर साहब ने बड़ी थोड़ी देरी के बाद पकड़ लिया। कबीर साहब ने बड़ी जल्दी पकड़ा, देरी नहीं करी, लेकिन बहुत कुछ लिख डाला जिसको ओशो जी ने पकड़ा। इबना रहूं माटी के घर में, जाई बसु हरी। प्यारी सत्संग जी, क्योंकि ये नहीं था कि उनका तो और लिखावा भी बड़ा था जब ओशो जी आए, लेकिन जितनी उन्होंने अपने अंदर लाइन बनाई, रास्ता बनाया, उस रास्ते पर जितना कुछ कबीर साहब का मिला वो पकड़ा, रविदास जी का जो मिला पकड़ा, गोरखनाथ जी का जो मिला पकड़ा, मीरा जी का जो मिला पकड़ा। प्यारे सत्संग जी, ये जो दास आपके सामने बैठा है ना, इसने जब तक सत्य नहीं मिला कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं बोला, चुप्पी धारी। जहां गया दास बन के रहा, सेवादार बन के रहा। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह कोई चाह। मैं सच बोलता हूँ आपसे,
मैंने बचपन से लेकर इस समय तक कोई चाह नहीं करी। जो ओंकार भगवान ने दिया अपनाया, जो फिर बाद में गुरुओं ने दिया वो अपनाया। 43 साल तो मैं एक गुरु जी के संग रहा, 43 ईयर्स। फिर बल्कि 43 ईयर्स और कुछ मंथ, 6 महीने। और उसके बाद मैंने किसी और को पकड़ा, उनके साथ भी 6-7 साल काटे सिमरन में काटे, कुछ और नहीं किया। मैंने कोई उनकी किताबें पढ़ी, लेकिन ज़्यादा मैं सिमरन में रहा। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन की साई में मिल। ये दोया कबीर साहब का बड़ा प्यार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्यार। जो जलाए घर अपना चले हमारे साथ। कबीर खड़े बाजार में लिए लोहाटी हाथ, जो बारे घर अपना चले हमारे साथ। भाई तज दो, त्यागी बनो, संसार को छोड़ो तो सब पालो। फिर ही कबीर साहब ने कहा मेरा संग किया जा सकता है बिना त्याग के। इसलिए प्यारे सत्संग जी, त्याग के कुछ नहीं। मैं एक एजुकेशनिस्ट था, अच्छा काम था, परंतु भक्ति भी थी। सतपुरुष ने चुन लिया मुझको, मैंने यत्न ही नहीं किया, अपने आप मुझे चुना, अपने आप मुझे सतगुरु के पास, रांझणी वाले सतगुरु के पास अपने आप भेजा। और उसी पीरियड में ओंकार भगवान के संग आए। और किसी जन्म में मैंने ओंकार भगवान को देखा होगा तो मैंने उनको प्रणाम किया। और उनके पीछे सतपुरुष थे और वो रूप धारा हुआ था रांझणी वाले सतगुरु जी। प्यारे सत्संग जी, मैंने प्रणाम किया ओंकार भगवान को और उनके पीछे ही सतपुरुष के पांव थे। मैंने उनके टांगों के बीच से भी उनके पांव को स्पर्श किया। जब उठा, बॉडी को उठाया तो ओंकार भगवान काले हो गए और उनकी शक्ल भूल गया, अभी भी कोई याद नहीं। पर सतपुरुष सतगुरु के रूप में खड़े हंस रहे थे और मैंने जब उनको प्रणाम किया तो वो गुम हो गए। फिर दृष्टांत देते रहे, वो मैंने सुनाए हुए। और दृष्टांत देते देते वो मुझे ब्रह्मांडों की यात्रा में ले निकले। बड़ी मुझे यात्राएं कराई, देव लोगों की कराई, शून्य की यात्राएं कराई, स्वर्गों की मुझे यात्राएं कराई। प्यारे सत्संग जी, नरकों की यात्राएं कराई। और फिर ब्रह्मांड में मेरे साथ खेले। बस ये कोतक मेरे साथ शुरू हो गए, क्योंकि मैं सुबह उठने वाला था। मैं सुबह 3 बजे उठ जाता था, रात को जिस समय मर्जी सोऊं, सुबह 3। और ये बात उनको बड़ी पसंद आई। वो 3 बजे आ जाते थे मुझे लेने के लिए और ले चलते थे साथ। खूब नचाते थे, खूब मेरे साथ खेलते थे और फिर वापस भेज देते थे। इसी तरह से मैंने उनके संग भी लोक लोकांतरों की यात्रा करी। फिर उन्होंने जो बड़ी मेरी यात्रा थी, बड़ा सफर था, ओंकार भगवान को मैंने बॉडी से जब मेरी डेथ हुई तो उनके दर्शन किए, पूरे गोल्डन येलो सूरज को तब देखा। इसलिए कहा ना, और उन्होंने मुझे बड़ी ऊर्जा दी।
उनकी ऊर्जा के बाद मैंने बड़े खुल के देवलोकों की यात्रा शुरू हुई मेरी। तो ये सारा कुछ अगर आप सफ़ा फिर साहिब क्यों खफा। इसलिए मैं जो कुछ आपके सामने देता हूँ वो सारा सत्य पर ठहरा हुआ है, उसमें कोई झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, झूठ का मैंने कहीं सहारा नहीं लिया है। तो प्यारे सत्संग जी, जो आज मैंने काव्य लिखा है वो बड़ा ही प्यारा काव्य है, बड़ा लंबा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उसे चालू किया है, उसकी तर्ज भी है। पिछले बार मैंने बोली थी वही तर्ज है, पिछली बार मैंने भजन के रूप में बोला था वो भी उन्होंने। ये सब कुछ सतपुरुष लिखाते हैं और मैं आपको दे देता हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो पहली लाइन है, कहते हैं सच्चे सतपुरुष सबके पिता प्यारे। असली पिता तुम्हारे ओंकार भगवान नहीं है, अब तो ओशो जी निजदाम है, सतपुरुष की दुनिया में है। जबकि उन्होंने कबीर साहब का कुछ भी सतलोक का नहीं लिया, ओंकार भगवान का लिया और काफ़ी कुछ लिया, और वो किताबों में बड़ा मुश्किल से उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। ऐसा नहीं है कि आसानी से, क्योंकि उन्होंने कहा वो दूंगा जो किसी ने नहीं दिया हो, तो उन्होंने दिया, और बहुत अच्छा है संसार के लिए। संसार को दोनों रुख जानने चाहिए, उसी से पता चलता है कि जो अवस्था आप पाओगे संसार में, चाहे आप निजदान से हो, जो अवस्था पाओगे पहले वो आस्ता आस्ता पानी है। तुम्हें अपना भूल गया होगा, बड़ा एंड में याद आता है। मुझे अभी तक नहीं याद है कि मैं कभी इससे पहले, जो इस जन्म से पहले मैं निजदाम का कुछ नहीं जानता था। एक चीज़ जानता था, अब वो ये थी कि ओंकार भगवान को मैंने ज़रूर पहले भी देखा था, तभी तो मैंने उनको पहचाना और उनको प्रणाम किया, उनके पीछे सतपुरुष। कभी पहले भी भक्ति किसी युग में करी, उनको जाना तो फल पाया होगा स्वर्गों में। तभी तो मैं स्वर्गों की कुछ मुझे थोड़ा सा बड़ा पतला डिम मुझे याद अभी भी, खासकर जो वहाँ मूर्तें बोलती हैं वो मेरे आगे कभी घूमती हैं। मूर्तें बोलती हैं, बातचीत करती हैं, अपने प्रश्न, आपके प्रश्नों के उत्तर देती, और उसी स्वर्गों के बेस पर यहाँ धरती पर मूर्तें बनी। लेकिन इस धरती पर जो बनी उससे नुकसान हुआ, हानि हुई, उससे लाभ नहीं। वहाँ की मूर्तें बोलती हैं, आपको हर चीज़ समझाती हैं, हर चीज़ दिखाती हैं। ये की मूर्तें तो आपको धोखा देती, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो तुम्हें दे सके। वही मैं लिख रहा हूँ, अब क्या बोलूँ पहले। तो कहता है सच्चे सतपुरुष सबके पिता प्यारे। सच्चे तुम्हारे पिता जो आत्मा हो, तुम तो आत्मा के पिता सतपुरुष है। इस तन के पिता ओंकार भगवान है। बिल्कुल 5 तत्व वो है, 5 तत्व का तुम्हें बनाया। 5 तत्व जो ब्रह्मांड में है उनके भी मालिक वही। 5 तत्व उन्हीं से आए हैं, सुन से आए 5 तत्व, वो सुन है। ओंकार भगवान खुद सुन और ज्योत स्वरूप भी है। सुन है और ज्योत स्वरूप, गोल्डन येलो उनका रूप है पूरा। इस सूरज से भी ज़्यादा सुंदर ये सूरज जो आप देखते हो, ये उतना सुंदर नहीं जितना ओंकार भगवान सुंदर है। जो उनका सूरज आप देखते हो बड़ा लाइट है, वो कोई आपकी आंखों को कोई परेशानी नहीं देता, बड़ा शांत साफ सुथरा है। और मैंने इस जन्म में जब मेरी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, तो जब मैं उस टनल को पास करना, तो उस टनल के पास वो थे और वहीं मेरी आत्मा रुक गई और उनको खूब देखा और उन्होंने मेरी सफाई की। इसका मीनिंग ये था कि वो मेरी बॉडी की सारी की सफाई कर रहे थे, पूरी तरह से मुझे चेतन करा। उसके बाद तो मैं सतपुरुष हो गया, उन्होंने पूरी तरह से मुझे साफ कर। फिर जो भी घटना हुई फिर सतपुरुष के साथ, वो मैंने आपसे बातें करी। सतगुरु वह नाम दात के दात दे मेल कराते रहे। सतगुरु वह नाम दात दे मेल कराते रहे। सतगुरु की महिमा
तुम नहीं समझ सकोगे। सतगुरु के बिन कोई चीज और करना और पाना सब धोखा। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखे। मैं हर बार ये बोलता हूँ, सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया पाया पर। सतगुरु गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। ये पंडित पुरोहित मुल्ला भाई से कुछ बनने वाला नहीं। वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह जिससे जहरा। बाबा नानक खुद तो लिख के, वो वेदों कतेबों में नहीं है तो फिर ग्रंथों में कैसे आ गया? अगर वेदों कतेबों में नहीं तो ग्रंथों में भी, लेखनी में नहीं। वेद कतेब होमो बायरा, नानक का पातशाह सामने दिख रहा है तो क्या चक्रों किन में पढ़ते हो? देखा बाबा ने तो बोला, वे नाम सतगुरु वक़्त के दास प्यार। मैं इस कल युग का, इस पीरियड का दास हूँ सबका। सतगुरु सबन के दासा, सतगुरु को जान लिया सब कुछ ही तुम पा गया। सतगुरु को जाना सब पा, कुछ नहीं बचता पीछे, सब पा लिया। बैनाम सतगुरु वक़्त के दास प्यारो, पल में साइबन से मिलन की तार जोड़ते जोड़ते जाना। सतगुरु सदा सतपुरुष के साथ मिलाने के लिए तात्पर्य रहते हैं, कुछ और काम नहीं करते। पर तुम्हें वो सारा अडंबर छोड़ने पड़ते हैं, तब बात बनती है। तो पंडित पंडिताई में भी लगे रहो और को सतगुरु के भी हो जो, ऐसा नहीं होता। दो पुलों पे कभी पाँव नहीं कोई रख के चल सकता। एक ही रास्ता अपनाना है, एक ही पुल अपनाना है। इसलिए एक पकड़ा सब पकड़ा, एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जान सब जान लो। और एक जो सच्चा उसे ना जानो तो कुछ नहीं जान। तुम कितने पंडित पुरोहित बन जाओ, कितना कुछ तुम लिखना जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो के जीरो। वह नाम सतगुरु वक़्त के दास प्यारो, पल में साइबन से मिलन की तार जोड़ते रहे। सतपुरुष से तुम्हारी तार जोड़ता हूँ और क्या करता हूँ। और तुम हो कि समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे। आज मैंने इसलिए पहले कहा मैं गा के क्या करूँगा, वो तो तुम्हें समझ ही नहीं आती। जब तुम कुछ पालोगे तो फिर तुम मेरे गायकी को भी समझ पाओगे, ऐसे कैसे समझ। वह नाम सतगुरु वक़्त के दास प्यारो, पल में साइबन से मिलन की तार जोड़ते रे। तार जोड़ते ही सुरती नृत्य चेतन प्यारो। जो ही आपकी फ्यूज़ की तार जो ही जोड़ते हो तो सारे बल्ब जग जाते हैं ना अपने आप, फिर जो कनेक्शन है सारा ऑन हो जाता है। इसी तरह तार जोड़ते ही सुरती नृत्य चेतन प्यारो। सतगुरु से जब तुम्हारी तार जुड़ती है, तुम्हारी सुरती नृत्य चेतन हो जाती है। सुरती नृत्य ही चेतन करना भक्ति है, और कोई भक्ति है ही नहीं। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ और भी गिरजा घर हैं, पर बिन सुरती जोड़े खाली का खाली तुम्हारा घर है। तुम्हारा खाली का खाली घर, अंदर जो तुम्हारा है ये खाली का खाली घर खाली। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तार जोड़ते ही सुरती नृत्य चेतन प्यारो, मन मान से टूटा नाता रे। मन मान छोड़ देना है, मन मान से कोई लेन देन नहीं। मन मान ही तो ओंकार भगवान है, तो ओंकार भगवान को पाके क्या पा लिया। मैंने कहा ना, बुद्ध जी भी सुन और महाशून्य के बीच मौजूद हैं अभी भी। ओशो जी भी सुन और महाशून्य में दोनों में थे, दोनों उस यून में थे। लेकिन आज ओशो जी चले गए निजधाम, बुद्ध पड़े हैं सुन और महाशून्य के बीच। मुझे हुक्म नहीं मिला बुद्ध को पार लगाने का।
लेकिन ओशो जी में कुछ क्वालिटी ऐसी है, थी, रहेंगी। और अपने सच्चे घर पहुंच के निज धाम है वो। जहाँ कबीर जी है वही वो है, जहाँ रविदास है वही वो है, जहाँ मीरा जी है वही वो है, जहाँ रविदास जी है वही वो है, जहाँ बाबा नानक है वही वो है। पर जब से वो निज धाम गए हैं, मैं निज धाम नहीं गया। उससे पहले बहुत बार गया हूँ, लेकिन जब से ओशो जी निज धाम गए मैं नहीं गया। ये भी सतपुरुष की कोई मर्जी होगी, मैं क्या जानूं, मैं नहीं जानता। आशाओं तृष्णाओं को तजना प्यारा। कहता है तार जोड़ते ही सुरती निर्ति चेतन प्यारो, मन मान से टूटा नाता रे। जो ही सतगुरु से तार तुम्हारी जुड़ जाती है ना, क्योंकि इस तरह टूटी हुई है, तुम्हारी तार टूटी है सत से। सतगुरु से जुड़ने का मतलब है फ्यूज जोड़ना, फ्यूज को लगा देना और कनेक्शन ऑन कर देना। सतगुरु कनेक्शन ऑन करता है। इस तरह तुम्हारी तार टूटी, फ्यूज, तुम चल रहे हो परंतु मुर्दा हो, तुम खा रहे हो परंतु मुर्दा, तुम व्यापार कर रहे हो परंतु मुर्दा, तुम देश चला रहे हो परंतु मुर्दा। देखा, कुछ ना होते हुए तुम कुछ चला रहे हो तो क्या चलाओ। इसलिए तार जुड़ते ही सुरती निर्ति चेतन प्यारो, मन मान से टूटा नाता रे। सतगुरु से जब तार जुड़ती है, मन मान से टूट जाती। एक तोड़ी दूसरी जोड़ी। तुमने फ्यूज वो लगाया जिसमें रोशनी ही नहीं। रोशनी तो मिलेगी जब सतगुरु पूर्ण की कि फ्यूज की तार लगेगी तो मैं रोशनी मिलेगी, उसके बिना। आशाओं तृष्णाओं का तजना प्यार। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सुना। ये छोड़ो, कुछ बनना छोड़ो, कुछ होना छोड़ो, सब छोड़ो, फिर भक्ति शुरू। जब तक कुछ बनना और होना है, भक्ति दूर। कोई होम मिनिस्टर है तो वो कहता है कब मैं प्राइम मिनिस्टर बन। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है कब मैं होम मिनिस्टर बन। कोई दूसरा है, वो कहता है कब प्रेसिडेंट मैं बनूं। तो इन चक्रों से क्या मिलेगा? ये तो काल के द्वार है और तो कुछ नहीं। तुम क्या करोगे? अंधे क्या क्या काम कर पाए? अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन? कैसे रास्ता मिलेगा? लंगड़े को लंगड़ा मिले, राह चलावे कौन? बिन वाणी के वाणी, बिन वाणी वाला मिले, सुने और सुनावे कौन? इसलिए प्यारी साथ संग जी, आता हूँ बड़े यत्न करके तुम्हें सत्संग देता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम किस तरह से मुझे परखते हो। ये तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कहता। वो जैसे आप परखते हो सुन। आशाओं तृष्णाओं को तजना प्यारो, सुरति निर्दि चेतन से पल में उस पार ने। सच्चे घर पहुंच जाओ। सुरति निर्ति तभी होगी जब बेड कोल्ड कभी नहीं लगेगा। आपने मुझे पिछले 21 सालों से कभी बेड कोल्ड नहीं देखा होगा किसी ने, और कभी नहीं देखा होगा एक सुर चलती है दूसरी नहीं देख सकते। अभी दोनों चल रही एक साथ। बस ये संत की निशानी, ये अच्छे संपूर्ण साधक की निशानी। इसके बिना सब झूठ है। प्रेम प्रीति जगाना, श्रद्धा लाना प्यारो, संग सतगुरु दात से बनती बात। सतगुरु के बिना प्रेम श्रद्धा प्रीति नहीं बनती।
आपके पास प्रेम आए, प्रीति आए, श्रद्धा आए। ये सतगुरु के बिना नहीं आएंगे तीनों गुण। यही फ्यूज है, फ्यूज कोई और नहीं है। प्रेम है, प्रीति है, श्रद्धा। प्रेम, प्रीति और श्रद्धा। ऐसे गुरु धारण कर लिया बिना श्रद्धा के तो वो तो धोखा है, अपने आप को भी धोखा और सतगुरु को भी धोखा। शब्द संग प्रेम प्रार्थना, मन मान भगाते प्यारो, विनय विनम्रता व नाम शब्द से जुड़ती तार। ये बहुत हर पॉइंट में मैंने आपके लिए बहुत सुंदर लिखा है, लिखवाया उन्होंने, मैं क्या लिखूँ। कहता है शब्द संग, जो मेरी दात है लिखी ना जाए, बोली ना जाए, इसे शब्द बोलते, शब्द नहीं बोलते। शब्द सा से, श से नहीं। शब्द संग प्रेम प्रार्थना, तुम्हारे अंदर की ज्योत प्रेम की जगह, अंदर से प्रार्थना किसके प्रति? सतगुरु के प्रति जगे। मन मान स्वागत प्यार, मन मान तुम्हारा छूट जाएगा, फिर क्या होगा? विनय विनम्रता, तुम्हारे अंदर दया भाव आएगा। विनय होना, दया भाव आएगा। विनम्रता, झुकना आ गया, अकड़ गई, समर्पण आ गया, सुनना आ गया, बोलना चला, सुनाना चला, सुनना, आज्ञा का पालन करना, ये है एक सच्चे साधक के लक्ष्य। विनम्रता व नाम शब्द से जुड़ती तार। विनम्रता आ जाती है जब जो शब्द मैं देता हूँ जिसमें सतपुरुष का वास है, जब तुम वो पाते। मेरे पास दात अपनी नहीं है, सतपुरुष की दी हुई है। साहब जी, डिटो सतपुरुष ने दी, किसी बंदे की दी हुई नहीं है। किसी गुरुआ की दात में नहीं दे रहा, और 2 बार दी उन्होंने, एक सार शब्द और एक सुरत शब्द। एक सुरती एक नृत्य, दोनों शब्द मुझे दिए, दोनों जो दे दूँ दोनों दे दूँ, दोनों दे देता, मैं पास नहीं है। और 3 शब्द है मेरे, जिन सतगुरु के पास भेजा उनका शब्द भी है, और 2 सतपुरुष। 3 शब्द का मालिक, 3 का सिमरन करता हूँ, 2 दे देता हूँ। सतगुरु का दे नहीं सकते, सतपुरुष के दोनों दे देते। शब्द संग प्रेम प्रार्थना, मन मान भगाते प्यारो। तुम्हारे से मन और मान भागने का मतलब है कल और कल छूट जाना। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, दोनों को तुम्हें है छोड़ना प्यारो। जो आना है वो इस पल में ही आना है, उसकी क्या चिंता करते। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया उसे छोड़ दो, उसमें मत गोते लगाओ, समय व्यर्थ जाता है। पर हर एक आदमी उसमें जाता है, वो व्यर्थ है। मेरे साथ उसने धोखा किया, मेरे साथ, ये व्यर्थ की चीज़ है, इनसे कोई लाभ नहीं। विनय विनम्रता, विनाम शब्द से जुड़ती तार। विनय विनम्रता आनी चाहिए। दिखावे वाले विनय तब कहते हैं, दिखावा नहीं। विनम्रता लाओ लेकिन दिखाओ, झुके हुए रहो, झुके रहो, हर एक की सुनो, करो वही जो सतपुरुष से आवाज़ आए। पर सुनना भी थोड़ा, अब ज़्यादा सुनना भी, क्योंकि सुन लोगे तो उसकी बात नहीं मानोगे तो झूठ होगे। बोलो उतना ही कहो जितना तुमने मुझे कहना, बस उससे ज़्यादा मत सुन। सुरती चेतन की मदरा सतगुरु चरणामृत प्यारो। सुरती चेतन की मदरा जो मेरी है, मेरा चरणामृत है, इसकी महिमा सत संगत ने छोड़ दी, इसकी महिमा को उन्होंने नहीं पहचाना। चरणामृत को छोड़ना ही मतलब है वापस संसार में चले जाना। यही तुम्हारी असली खुराक है, चरणामृत। ये गया, सतगुरु गया, सतगुरु का शब्द गया तो सतगुरु गया, सतगुरु का शब्द गया तो सतपुरुष गए। पीछे खाली थोथा चना बाजेगा।
अब तो चना जो तुम्हारे पास है, अब तो फूक उसके रार पार जा रही है। मन ही मन है चारों, बिन सतगुरु के अमृत के झूठा ये संसार है। तो सतगुरु स्थान मदराले प्यार। कहता है सुरती चेतन की मदरा सतगुरु चरणामृत प्यारो। अंदर से अंदर की मैल धुल जाती रे, अंदर से अंदर की मैल धुल जाती है जब ये चरणामृत पीते हो, या अंदर खाने के साथ में लेते हो, पानी में लेते, बहुत मेहमान, पर वो आपने सब ने छोड़ दिया। चलो ये तुम्हारी मर्जी है, मेरा क्या जाता है। अंदर से अंदर के मैल धुल जाती रे। आगे कहता है 8वां, सतगुरु स्थान मदराले प्यार। ये स्थान भी वैसा ही स्थान है जहाँ तुम पियक्कड़ जो है वो शराब पीने जाते, वो पी के मस्त होके इधर उधर गिरते हैं, और शरनामत तुम्हें होश में लाता है। वहाँ मदहोश होते हो, और हमारा जो मधुशाले है वो तुम्हें होश में लाता है। और वो तो आप पीते ही नहीं, वो आपने छोड़ ही दिया। सतगुरु स्थान मदराले प्यारो बैनाम शब्द साइबन का पार हो जाओ, साइबन की दात पार हो जाओ रे। सतगुरु बैनाम जी अपने अनुभव से प्यारो, सत प्रेम आनंद का प्याला पिलाते। मेरे पास जितना है वो पिला देता, मेरे चरणामृत में वो प्याला तुम्हें मिलता है। मैं बड़ी श्रद्धा से चरणामृत बनाता हूँ, इस उंगली से बनाता, बहुत श्रद्धा से 7 बार सिमरन करके बनाता हूँ, और सारा ध्यान सतपुरुष में डाल के बनाता हूँ। पर आपने छोड़ ही दिया, तो अब क्या रह गया, पीछे क्या रह गया। सतगुरु वे नाम जी अपने अनुभव से प्यारो, सत प्रेम आनंद का प्याला पिलाते रे। सतपुरुष ये बड़ा सुंदर है। सतपुरुष का कई बार शास्त्रकार करा प्यारो, उन संग शास्त्र सार यात्रा करी जाए। सतपुरुष के संग में वो खुद ही मुझे अपने संग शास्त्र सार में ले गए, लोक लोकांतरों में साथ लेके गए, हर जगह मुझे साथ लेके गए प्यारे सर। उसके बाद मैंने अकेले भी सफ़र किए बड़े, परंतु पहले सफ़र उन्होंने मुझे अपने साथ किया। कोरा पत्थर ओंकार भगवान से उन संग प्यारो, दोनों के मध्य पाया जाने। हम दोनों का हाथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और जहाँ हमारे दोनों हाथ जुड़े थे वहाँ ओंकार भगवान ने शास्त्र सार में वो कोरा पत्थर दिया। मैं वो कोरा था, कुछ नहीं उसमें लिखा था। वो कोई, क्योंकि ये जो महासुन है ये किसी चीज़ को गीला नहीं करता, भिगोता नहीं, वैसे का वैसा था, लेकिन बड़ा थिक है तो उसमें आराम से आप तैर सकते हैं। शास्त्र सार बड़ा थिक है, और उसमें कोई बड़ा ही भाग्यशाली कभी जाता है, और वहाँ जाना ही सतपुरुष के संग होता है, उसके बिना नहीं जाया जा सकता। और जो वहाँ जाता है उसका जन्म मरण का सब लेखा खत्म हो जाता है। पूरा पत्थर का मतलब है अब मेरा कोई, इस जन्म के बाद मेरा कोई जन्म नहीं है, गर्भ में मैंने नहीं आना, गर्भ में आना बंद है मेरा, कोई गर्भ में नहीं आऊँगा। हाँ, इस बॉडी को वो जितनी देर रखें रख सकते, इस बॉडी को संभाल करनी मुझे भी है, और वो भी कर रहे, मैं भी कर, जितना इसको संभालूंगा ये उतना समय काटेगी, क्योंकि उसके बाद जन्म नहीं है, गर्भ में नहीं आना। वो फिर उस तरह से ही बेच सकते हैं जैसे कबीर साहब को भेजा। कोरा पत्थर ओंकार भगवान से उन संग प्यारो, दो हाथों
के बीच में पाया जान रे। ये पल अति प्यारा प्यारो सतपुरुष अमर होने का भेद बताया रे कि ये पाने के बाद तू अमर हो गया, अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो गया, अब तुम दुनिया में कभी जन्म नहीं लोगे। ये है कोरे पत्थर की। आज तक सृष्टि में कोई एग्जाम्पल नहीं है किसी की साइड से कोरे पत्थर का भेद, सिर्फ इस वैनाम को मिला है और वही दे रहा। इसका भेद कबीर साहब ने नहीं दिया, ये चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ी। फिर उस ढंग से आना पड़ता है। किसी बच्चे की जो ही मृत्यु हुई उसी समय उसके अंदर दाखिल हो जाना। जैसे मेरी उधर से मृत्यु हुई, उधर से ही मैं उस बॉडी में आ गया। बात वही है, बच्चे की बॉडी में आना। मैं आया हूँ, ये बॉडी अब वो नहीं है जो बॉडी पहले थी, इस बॉडी में आया, ऐसे में आ सकता। कोई बॉडी मृत्यु हुई तो उसी समय दाखिल हो जाना, ऐसा वो ये भी वही करते। ये पल अति प्यारा प्यारो सतपुरुष अमर होने का भेद बताया है। तो मुझे अमर कर दिया और क्या, और मुझे क्या चाहिए? अब तो मैं आपकी सेवा कर, मैं आपको दे रहा हूँ प्रवचन, आपको सब कुछ दे रहा हूँ कि आप कुछ जागो और आगे चलो। ये पल अति प्यारा प्यारो सतपुरुष अमर होने का भेद बताया रे। दास की चेतना इस सब की साक्षी प्यारो, मेरी चेतना ने सब देखा, मेरी आत्मा ने ये सब देखा, ये सब घटा। ओंकार भगवान ने देखा, मेरी आत्मा ने देखा और सतपुरुष ने देखा। तीन ही साक्षी हैं इस सब को। मीरा जी से अमृत प्याला पिया, कहाँ पर? अमर लोक में, परमहंसों संग साधन। जब मैं सतलोक गया, अमरपुर गया, तो वहाँ मैंने बताया एक रैफ्ट में कबीर साहब बैठे थे, रविदास जी बैठे थे, बाबा नानक बैठे थे और साथ में मीरा जी थी। और मीरा जी उठी और उनके हाथ में एक प्याला था और वो उन्होंने मेरे लिए, मैं दूर बैठा था, कोई उनसे कोई 20-30 फुट की दूरी पर, मैं अकेला था, वो एक रैफ्ट में थे और मीरा जी उठी और वो प्याला लेके आई और मुझे दिया। वो अमृत वहाँ का मैंने पिया तो मेरे हाथ में ही प्याला था, तो मुझे आवाज़ आई जहाँ मर्जी रख दो, क्योंकि वहाँ धरती नहीं है, श्वेत तत्व, जिस तरह शून्य तत्व है इसी तरह वह श्वेत तत्व है अमरलोक का। तो फिर मैंने उसे रख दिया तो वो गायब हो गया, उसी समय गायब हो गया। तो कहता है अंतरतम जब प्रेम प्रार्थना से भीगा प्यारो, तभी ओंकार भगवान संग सतपुरुष दीदार, तभी ओंकार भगवान संग सतपुरुष दीदार रे। प्यारे सत्संग जी, सतपुरुष ने भी जब सतपुरुष के संग में था, चाहे शास्त्र सार में था, सतपुरुष संग थे और ओंकार भगवान ने कोरा पत्थर दिया। जब मैं दोबारा इस बॉडी में दाखिल हुआ तो सूरजनुमा रूप में ओंकार भगवान थे और जब मेरी आत्मा चेतन हो रही थी उस समय सतपुरुष वहाँ थे और दोनों ने, उन्होंने मेरी आत्मा साफ की और ओंकार भगवान ने मेरे अंदर का सारा जो मन के सारे मैल थी वो धो डाली और फिर मैं बॉडी में आ गई। सब कुछ धो डाला और मुझे बॉडी में वापस भेजा। अंतरतम जब प्रेम प्रार्थना से भीगा प्यारो, तभी ओंकार भगवान संग सतपुरुष दो साथ रे। उदासापन वैरागी त्यागी बनने से प्यारो, ये बहुत बड़ी लाइन है। उदासापन वैरागी त्यागी बनने से प्यारो, पूर्ण मोक्ष मिलता मत जान रे। तुम बड़े भगत बन जाओ, चुप्पी धार लो, वैरागी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, मंदिर में बैठ के पंडित बन जाओ,
पुरोहित बन जाओ, पोथी वाले बन जाओ, प्रचारक बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, योगी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, जो मर्जी बन जाओ, बिन सतगुरु बने न बात रहे। जन्म मरण नहीं छूटेगा। और अभी भी जो बचपन में मुझे जानते थे, जिन्होंने मुझे देखा है था, और कभी जिनकी मृत्यु हुई और वो उनको देवदूत मेरी फोटो दिखाते, इनको जानते हो? जब वो कहते हैं हाँ जानते हैं, देखा है, क्या देखा था, वो सबूत देते हैं, तो उसके बाद वो उनको भी मेरे पास भेजते हैं दात लेने के लिए। उस समय भी दात लेके मोक्ष मिल जाता है। ये संत की महिमा होती है। संत से बड़ा कोई संसार में नहीं होता। और सतपुरुष ने ये चीज भी सतगुरु के हाथ दी, अपने हाथ नहीं रखी, ओंकार के हाथ में भी नहीं रखी, सतगुरु को दी। और मैंने कई आत्माओं को तारा है। अपनी 71 पीढ़ियां मेरी फादर समेत मानसरोवर, मेरी माँ सीधा निजदाम, मेरे भाई साहब मेरी भाभी सीधे निजदाम, और बड़े साहब जी वही निजदाम के मालिक, शान स्वरूप। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। उदासापन वैरागी त्यागी बनने से प्यारो पूर्ण मोक्ष मिलता मत जान रे। श्रद्धा वफा भरोसा विश्वास प्यारो, श्रद्धा होनी चाहिए। जो काम करो उसमें पूर्ण अपनी सुरती डालो, वफा का सबूत दो, भरोसा करो। जिस काम को करो भरोसा करो, विश्वास लाओ, और सतगुरु कृपा वो पार करा। फिर सतगुरु कृपा हो, तुम श्रद्धा वफा भरोसा विश्वास पैदा करो, सतगुरु के होगे। सतगुरु का होना कोई कठिन काम नहीं है। सतगुरु का होना, चुटकी मारने से तुम सतगुरु के हो सकते हो। कर सेवा निर्बंध की प्यारो, पल में करावे बहुपाल निर्बंध। सतगुरु का कोई न रिश्ता है, न नाता है, न चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। ना कुछ लेन न देन प्यारो, जो खाता हूं पेंशन से दे देता हूं, कुछ नहीं किसी का लेता प्यारो। जो कुछ मिलता है वो आगे दे देता हूं, जो बचता है वो आगे बांट देता हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत लाओ, सत प्रेम और आनंद से बात बनती है। ये अभी मैंने 17वीं लाइन आपको सुनाई, मैंने बड़ा लंबा लिखा हुआ है काव्य। सतगुरु साहिबन के तदरूप प्यारो, सतगुरु सदा सतपुरुष का तदरूप होता है, और सतगुरु जो कह दे वो होता है। सतपुरुष भी नहीं काटते, जो सतगुरु करता है उसको सतपुरुष नहीं काटते, कभी नहीं काटते, फाइनल होता है वो। सतगुरु का डिसीजन फाइनल होता है, सतपुरुष डिसीजन लेते ही नहीं, जो सतगुरु लेता है उसको वाहन करते हैं। तभी कहते हैं सतगुरु साहिबन के तदरूप प्यारो, महाचेतन दात वह नाम पार करावे रे। अनुभव से वह नाम सतगुरु प्यारो, अनुभव से वह नाम सतगुरु प्यारो। अनुभव, ये सारी बातें घटनाएं घटी मेरे साथ, ये वह नाम आपके सामने जो बैठा है ये सतगुरु है, पूर्ण इस ब्रह्मांड का। महाचेतन दात पाई का वेद देते रहे। मैंने जो महाचेतन दात पाई उसका वेद दिया आपको सारा। कोरा पत्थर भी आपको और अच्छी तरह से समझाया। और ये भी बोलूं, शास्त्र सार की दीवारें, उतना ही टाइम लगता है शास्त्र सार की परिक्रमा करने में जितना इस धरती से निजधाम जाने में।
एक जितना टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है हमारी आत्मा को, पूरा आधा घंटा जो है वो परिक्रमा में लगता है। और बाद में ये स्पीड बढ़ जाती है। ये उस समय है जब आप शास्त्र सार में पहली बार सतपुरुष के साथ जाते हो, वो तो फट पहुंच जाते हैं। सतगुरु को पहुंचने में समय लगता है वहां, पर पहुंचते एक साथ। सतपुरुष और सतगुरु एक साथ पहुंचते हैं उस महाशून्य में। और वह पहली बार हिस्ट्री में ये चीज सामने आई है, कोरा पत्थर। आज तक कबीर साहब, रविदास जी, बाबा नानक, मीरा जी, किसी का कोई उदाहरण नहीं मिलता सिवाय इस गधे भाई के कोरा पत्थर का जो है वो भेद सिर्फ इस वैनाम को मिला और किसी को नहीं। ये कोई उपदेश न प्यारो, अंदर की आंख की देखी बात रे। मैं अंदर की आंख से, कोई शरीर से थोड़ा मैं कहीं गया, मेरी आत्मा की आंख से ये सब कुछ हुआ और मैं आपको बता रहा हूं। ये सब आत्मा ने देखा। आत्मा तुम्हारी बोलती है, उसी भाषा में सतपुरुष बोलते हैं, उसी भाषा में ओंकार बोलते हैं, उसी भाषा में ओंकार सुन लेते हैं। अरे बाबा, ना ओंकार आपके दुश्मन है न सतपुरुष, दोनों आपके सहायक हैं। लेकिन एक बात है, बॉडी में वो तुम्हारे को निज दाम देना भेजना नहीं चाहते जब तक तुम सतगुरु के साथ ना जुड़ो। जिस दिन तुम सतगुरु के साथ जुड़ जाते हो वो तुम्हारे सहायक बन जाते हैं। ऐसे तुम सुरती नृत्य को कभी जोड़ ही नहीं सकते। नृत्य तुम्हारी श्वासा से जुड़ी है और सुरती तुम्हारी हृदय की धड़कन, जोड़ोगे कैसे? सतगुरु जोड़ देता है, सुरती का फैलाव करता है और वो नृत्य के साथ भी जुड़ जाती है और हृदय के साथ भी उसको लंबा कर देता है। अरे बाबा, सोने को आप पिघला के 1 मिलीग्राम को 10 मीटर तक तुम लंबा कर सकते हो। सोने को देखा, 10 मीटर तक, 1 मिलीग्राम सोने को 10 मीटर तक लंबा, जो प्योर सोना होना चाहिए उसको कर सकते। इसी तरह आत्मा जब प्योर हो जाती है मन से, इसका संबंध सीधा निजधाम से जुड़ जाता है, सीधा से शास्त्र सार से जुड़ जाता है, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता। मृत्यु लुटेरी जान प्यारो, ये कोई उपदेश ना प्यारो, अंदर की आंख की देखी सच्ची बात रे। मृत्यु लुटेरी जान प्यारो, मृत्यु लुटेरी है। मृत्यु मत आने दो, उससे पहले सतगुरु हो जाओ। बस दांत पाने की देरी है, सब खत्म हो जाएगा। गलतियां भी करते हो, कोई फर्क खास नहीं पड़ता। वापसी हुई तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन सतगुरु टाइम लेते हैं तुम्हारे सुधार को देखने के लिए, वो टाइम लेते हैं और लेना चाहिए, क्योंकि फिर तुम उसके बाद बदलो ना, इस चीज को देखना होता। क्योंकि कई लोगों ने 2-2, 3-3 बार छोड़ा और फिर वापस आए। अब आखिरी बारी, और आखिरी बार में मैं परख करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। उसके बाद अगर परख में नहीं आएंगे तो बात नहीं करूंगा। वो है मानसरोवर तक जा पाएंगे, उसके आगे जाना कठिन है। उसके आगे जब तक सतगुरु न चाहे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मानसरोवर चले जाए, मानसरोवर तक कोई रुकावट नहीं आएगी। भीतर सुरती, भीतर से हर एक माला माल प्यारा। देखा, एक लाइन ऊपर है, बड़ा सुंदर। मंदिर मस्जिद में जा अपने रोने रोते सुनाते प्यारो। वह वहां कहाँ रहता है? तुम मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, वहां तो वो रहता ही नहीं।
किसको वहां पुकार देते हो, किसको वहां याद करते हो? उसका मूर्तों में और तस्वीरों में होना नामुमकिन है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा चाहिए जहां वो मौजूद हो। आत्मा के बिना वो कहां ठहरेगा? बुद्धों पत्थरों में ओंकार भगवान तुम जान सकते हो, लेकिन सतपुरुष नहीं। सतपुरुष का संबंध तुम्हारी चेतना से है। चेतन जब तुम हो जाओगे, अगर एटम बन जाओगे तो तुम चेतन। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेजान वगैरह मौजूद है। वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं, वो एनर्जी। उस अवस्था में तुम आओ तो सतपुरुष साथ। लेकिन माटी से रची हुई, कागज पर बनाई हुई वस्तु में वो कहाँ मौजूद है? अगर हैं भी तो पकड़े जाते नहीं, पकड़े जा सकते नहीं, क्योंकि वो भी एक दिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई, मेजान में कन्वर्ट हो जाएंगे, वे भी रिवॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तो सुन पे सुन, वो अवस्था आएगी तो जीवित हो जाएंगे, अभी नहीं। इसलिए हर चीज को समझने की चेष्टा करो। मंदिर मस्जिद में जाना, अपने रोने रोते सुनाते प्यारो, वह कहाँ रहता, वह वहां कहाँ रहता है? किसको सुनाते हो रोने? वो तो तुम अपने आप को ही सुनाते हो, मन को। अपने मन से बोलते हो, मन को सुनाते हो, और घर वापस आ जाते हो रो दो कर। और क्या करते हो तुम? तुम्हारी सुनवाई पूर्ण सतगुरु के पास होती है। सुनना और सुनाना सतगुरु को होता है। सतगुरु से मिले बिना बात बनती नहीं। तुम कोटन करो उपाय। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तू ना रहा, मैं ना रही, एक दूजे में खो गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मंदिर मस्जिदों में जाना, अपने रोने रोना सुनाते प्यारो, वह वहां कहाँ रहता रे? मूर्त से क्या लाभ होता प्यारो? बिन वैनाम शब्द पार ना एक रे। मेरे शब्द के बिना कोई दुनिया में पार नहीं होता। जानो ना जानो, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन मेरे एक दर्शन से इतना लाभ है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे दर्शन में विश्वास होना चाहिए, मेरे दर्शन में भरोसा होना चाहिए, मेरी बात पूरी तरह से मान लेनी। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु मारा शब्द का बान प्यारो, आर पार कर जाए रे। जो कोई सुने आवाज दीप की, वह पार हो जाए। जो सतगुरु की आवाज अपने अंदर संभालता है वो पार हो जाता है। जो नफरत करता है, द्वेष करता है, वो नफरत और द्वेष पहले ये देखो वो तुम्हारी दूर कौन करेगा? अब तुम खुद नहीं उसको दूर कर सकते। तुम्हारे अंदर सतगुरु के प्रति नफरत आई, वैर आया, विरोध आया, ईर्ष्या जागी, गद्दी लेने की चाह बनी, ये सब कुछ लेगा वापस कौन? ये बताओ, कौन लेगा? तभी लेगा सतगुरु जब तुम पर वो पुराना विश्वास वापस आए। उसके बिना नहीं दे। जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है उसका लेगा कैसे? न लेगा न देगा। ना मैं लेता हूं ना मैं देता। बदलना आप तुम लोगों को है, मुझे थोड़ा बदलना। आप सफा, साहिब सफा, फिर साहिब क्यों खफा? सफा होना। कल और कल में जाना बिल्कुल छूटेगा।
समर्पण पूरा होगा और जो काम अलाट हुआ है उसमें प्रोग्रेस लानी ही लानी है, चाहे कुछ हो जाए। जब समर्पण पूरा होगा तो अपने आप वो काम होगा। समर्पण लाना, भीतर से हर एक माला माल प्यारो, सुरती निरती को चेतन करना सच्चा काम। तुम अंदर से लदे हुए हो गुणों से, क्यों कि दोनों मेन जगहों पर आत्मा मौजूद। तुम्हारे हृदय की धड़कन सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां सुरती मौजूद। तुम पल पल श्वासा ले रहे हो और उस श्वासा में तुम्हारे साथ ओंकार भगवान भी और सतपुरुष की ज्योति भी अंदर आ रही और बाहर जा रही। दोनों अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और शब्द से पकड़े जाते हैं। बिन शब्दे बात बने नहीं, कोई कोट न करे उपाय। शब्द दात से पकड़ा जाए। इसलिए मैंने आपको कहा, ओशो जी को भी आत्मा, पूर्ण सतगुरु की आत्मा की ही सवारी करके निजधाम जाना पड़ा ना, ऐसे तो नहीं ना जा सके गे। पर सतगुरु घोड़ा बने, वो हवाई घोड़ा बने तो निजधाम गए ना। समर्पण आ गया तो सब कुछ हो। समर्पण आना आवश्यक है। तुम शेखी जितनी मर्जी मारो, एक दिन जब पूर्ण समर्पण होता है पार हो जाते हैं। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। तभी का भीतर से हर एक माला माल प्यारो, सुरती नृत्य को चेतन करना सच्चा काम रे। साहिब जी वह नाम शब्द से बनती बात रे। जो सतपुरुष ने शब्द इस गधे भाई को दिया है, उस दात से तुम पार होगे और कोई दात से पार नहीं हो। पूरे ब्रह्मांड में कोई और ऐसा नहीं जो तुम्हें पार कराए, क्योंकि किसी और ने सतपुरुष को जाना ही। वो तो ओंकार की सीमा तक भक्ति कर रहे हैं और तुमको रास्ता बता रहे हैं। कोई 3 तत्व तक है, कोई 4 तत्व तक है, कोई 5 तत्व तक। वो तत्वों तक रुके हैं, वो तो ओंकार की भक्ति है। हम अतत्वों से पार हैं। हम तो सुरती और निरति के साथ जुड़े हैं। हम तो महाचेतना से जुड़े हैं। सतगुरु साइबन तद रूप प्यारों का मतलब है महाचेतना सतगुरु के हाथ में होती है, उसकी वाणी में होती है, उसके समर्पण में होती है, उसकी हर बोल में होती है, उसकी वाणी के हर शब्द में होती है। और सच्चा साधक ही उसको पा सकता। इसलिए भीतर सुरती निरति चेतन व नाम शब्द से प्यारो, पूर्ण सतगुरु से पाली महा चेतन दात। ये दात पूर्ण सतगुरु से ही किसी साधक को मिलती है, सतपुरुष से नहीं मिलती। पानी तुम्हारे नलकों में आता है, तुम नहाते हो, वो दरियाओं से ही आता है, समुंदर से नहीं आता। सागर तो नमकीना प्यारो, ना पीने ना नहाने किसी काम आता मत जान प्यारो। नमक बना लो, जितना चाहो नमक बना लो, डुबकी लगाओ हीरा पालो, डुबकी लगाओ मोती पालो, डुबकी लगाओ सोना पालो। ये चीज़ें मेरे पाती रहे, पर पानी उसका कोई पी नहीं सकता। पिए तो मर जाता रे, पियोगे समुंदर का पानी तो मर जाओ। इसलिए उसे पहले नथारना पड़ेगा, मशीनों से साफ करना पड़ेगा, फिर उस पानी को तुम पी सकते। इसलिए कहा कि सीधा सतपुरुष नहीं पकड़ा जा सकता, सतगुरु के थ्रू ही जानना पड़ता है, सतगुरु के थ्रू ही भक्ति करनी पड़ती है, सतगुरु के भजनों में अपने आप को डालना पड़ता है, सतगुरु की आरतियों में अपने आप को डालना पड़ता है, सतगुरु के वचनों में
वो अपने अंदर बसानी पड़ती हैं, तब बात पड़ती है। बिन सतगुरु दात पार एक मत जान रे, वह नाम शब्द से सुरती निरती चेतन करो प्यारो। जो दात मेरे पास है वो सतपुरुष के मेरी है। 3 है मेरे पास दातें, 2 दे सकता हूँ, तीसरी दे सकता नहीं, पर हूँ तो मैं बड़ा किस्मत वाला, 3 दातें पाई। इसलिए तुमको 2 है मिलती प्यारो, एक लाइन बन जाती रे। मेरी 3 से एक ट्रायंगल है बनती, उसकी महिमा महान। इसलिए जागो, जानो और पार हो जाओ। भीतर तुम सदियों से सोए पड़े प्यार, आत्मा ही नहीं जगाई, सुरती निर्ती कोई नहीं चेतन किया। तो सोए हुए हो ना, और सोना क्या होता है? सोने का मतलब ही है सतगुरु नहीं पाया तो तुम सो रहे। चाहे ऋषि हो, मुनि हो, सन्यासी हो, योगी हो, गुरुआ हो, जो भी हो प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु पार ना एक रे। कोई खड़ा रह के टांगों को खराब कर रहा है, कोई दरिया को बिन तैरे पार कर रहा है, कोई पवन में उडारी भर रहा है। ये सब धोखा है, कुछ फायदा। ये छोटी छोटी भक्तियां, इनसे पार एक ना जानो प्यारो, ये सब धोखा जान लो। कहता भीतर तुम सदियों से सोए पड़े प्यारो, उस सोएपन को वैनाम शब्द से जगा लो रे। उस सोएपन को वैनाम शब्द के बिना बात नहीं बनी। तुम पंडित पुरोहितों के जितने मर्जी करीब हो जाओ, क्या कर लो, तुम धोखा दे दोगे। तुम लगन मुहूर्त झूठ है मत बरमाओ कोई, लगन मुहूर्त करके कुछ कर लो, वो दिखावा है, तुमने कुछ नहीं किया, दिखावा किया और दिखावे में पैसे खर्च कर दिए। सतगुरु न लेता, न चाहे, न चिंता है, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। सतगुरु को कोई चाह नहीं तुमसे। हाँ, दुख जरूर होता है, जो भटक गए सो भटक गए, पाया ना सतगुरु प्यारे को। आते भी हैं पूर्ण समर्पण नहीं, फिर कैसा आना जान रहे। पूर्ण समर्पण जब होता प्यारो, सब कुछ पाया जाना, सब कुछ मिल जाता, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता इन आंखों से। मेरे पिता मेरे भजन गुनगुनाओ, उनमें खो जाओ, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे द्वेष मत करो। उनको सतगुरु का ही जान के गुनगुनाओ, कौन रोकता है, लेकिन उसमें अपनी छाप मत डालो, उसके ऊपर जपटाबाजी मत करो। श्वासा में निरती हृदय में सुरती, देखा, श्वासा में निरती तुम्हारी, हृदय में सुरती प्यारो। करावे भव पार रे, दोनों को वैनाम शब्द से सम करना साहिब जी। सुरती निरती के जोड़ से सत जाना, सुरती निरती जुड़ी तो सत हो गया, प्रेम हो गया, आनंद हो गया। और किसी ढंग से सत प्रेम आनंद नहीं है। सभी बोले कि सत प्रेम आनंद अपने अंदर जगाओ। ये सत भी सुरती नृत्य के जोड़ से, प्रेम भी सुरती नृत्य के जोड़ से, और आनंद भी। एक आया तीनों आए, एक गया तीनों गए, तो बात खत्म हो गई। सत प्रेम आनंद ये महाचेतना के अंग, नाम इनका संसार ले रहा है। ये काल के दायरे की चीजें नहीं है, सत प्रेम और आनंद।
ये काल की भक्ति से नहीं मिलेंगे, ये ओंकार की भक्ति से नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे ही सत्य भक्ति से। सतपुरुष जन जानिया सतगुरु तिसका नाम, वो एक ही आता है पूरे ब्रह्मांड में जिसको सतपुरुष बनाता है। और कौन आए? कबीर जी को भेजा, सतपुरुष ने भेजा, वही सतगुरु। आज उन्होंने इस गधे भाई को भेजा, यही सतगुरु है पूर्ण ब्रह्मांड का, और कोई नहीं हो सकता, है ही नहीं, होगा कहाँ से? हाँ, इस सतगुरु की कृपा से लोग जरूर निज धाम जा रहे गए हैं, तो कृपा तो सतगुरु की हो। सतगुरु गंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को जानो, पहचानो और फिर कोई निर्णय करो। आज मैं गा नहीं पाऊंगा क्योंकि गला पहले ही बैठ गया है। इतना प्रवचन करने के बाद फिर वो एनर्जी नहीं। आज मैं आपको प्रवचन इसका दिया, पहले मैं प्रवचन दिया करूंगा, जो मैं लिखूंगा उसके बाद उसको गा लिया करूंगा। नेक्स्ट पहले गा लूंगा, फिर जो बचेगा वो प्रवचन करूंगा। तो ये 29 लाइन बोल रहा हूँ। ना कुछ बन के रहो प्यारो, सुरती निर्ति से आत्म रूप तुम जान। ना कुछ बन के रहना प्यारो, कुछ ना बनने की चेष्टा मत करो, कुछ ना बन के रहना। संसार को दिखाना नहीं है मैं क्या हूं, मेरी पद पत्नी नहीं, यही सोया रहना है। दिखाना, सुनाना और उसको मान लेना धोखा। और जो एक बार आके संसार में वापस जाता है, फिर आके वापस जाता है, फिर आके वापस जाता है, तो आप वो खुद ही सोचे कि उसका हाल वापसी में कितनी देरी लगे, कितनी लगती है। ये तो आपको सोचना चाहिए, मैं क्या कह सकता हूँ। ना कुछ बन के रहो प्यारो, सुरती निर्ति से आत्म रूप तू जान रे। सुषमना में ओंकार का वासा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये सुषमना सामना करो तो तुम्हारी सुरती निर्ति कभी जुड़ ही नहीं सकती। सतपुरुष मिल ही नहीं सकते जब तक तुम्हारी सुषमना साफ ना हो, जब तक तुम्हारी सुषमना चेतन ना हो। जब तक तुम्हारी सुषमना चेतन होगी, जब निर्ति चेतन। देखो हर समय जब भी मुझे मिलो, देख लो दोनों सुरें चल रही होंगी, कभी बैड कॉल नहीं, क्योंकि सुषमना से ओंकार बाहर है। मेरी सुषमना में ओंकार भगवान नहीं, सिर्फ सतपुरुष का वास है। ऐसी अवस्था जब तुम लाओगे ना, तभी भगत कहलाओगे। पहले कैसे भगत कहलाओ? इसलिए कहा ना, वापसी शब्दों से नहीं, वापसी शरीर से नहीं, वापसी सतपुरुष के वचनों से। मैं भी पंगु हूं, तुम खुद सोच लो। दूसरी बार शब्द दे सकते नहीं, पहले शब्द गवाए रे। उन पे अब मैल ही मैल प्यार, जैसे मन की मैल तन में आत्म संग जाना। मन में ही फिर आ गया, तुमने महाचेतना को धिकार दिया तो मन आ गया। अब कठिन काम हो जाता, बहुत कठिन। जहां टांका लग जाए वह चीज अधूरी कहलाती रे। बिन टांके के जो जुड़ता प्यारो, वही होश में जाना, वही होश में। तभी कहा ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। बड़ा कठिन रास्ता है भक्ति का। सुषमना में ओंकार का वासा प्यारो, सुरती निर्ति व नाम शब्द बिन
एक मत जाना। जब तक वह नाम शब्द नहीं मिलेगा, सुषमना से ओंकार नहीं जाएगा। साहिब जी, सुषमना बिन पालना एक है। सुषमना की सफाई वह नाम शब्द से होती प्यारो। उस बिन सुरती नृत्य कहाँ जुड़ पाती रे? सुरती नृत्य नहीं जुड़ती तो कैसे ऊपर जाओगे? तुम्हारे कैसे सफर होंगे? फिर झूठ का सहारा लेते हो। वे नाम शब्द का संग छूट गया तो यात्राएं कहाँ होती? यात्राएं नहीं होती। वो सपने हैं, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती। न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे। न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता रे। न लो सपने, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती रे। तो प्यारी सत्संग जी, सपने न लो। आए थे तो जुड़ के रहना चाहिए था। अब बड़ा कठिन है, ये रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। एक बार भटके फिर वापसी अति कठिन तू जान रहे। पर मैं पूरी सहायता करूंगा, जितनी मुझसे सहायता बन पड़ेगी मैं करूंगा। कहते हैं सोया भी घर को वापस आ जाए तो हम उसे सोया नहीं कहते। जो बुरे कामों बुरे विचारों में भटक जाए, वापस आने में देरी ना करे तो वापस आया जान ले। लेकिन कईयों ने बड़ी देरी कर दी। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब तक तो कोई सत्पुरुष का संदेश ना मिले मैं कुछ कह नहीं सकता। जब मिलेगा तो मैं आपको संदेश जरूर दूंगा, लेकिन मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। बुरा वेखण में गया तो बुरा ना मिले आए। ये सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा नहीं। मैं तो खुद, मैं थोड़ा कहता हूँ मैं बड़ा साफ हूँगा, पता नहीं मैं क्या हूँ। पर उसने मुझे कबूल किया, उसने मुझे पकड़ा, उसने मुझे सब कुछ दिया, देता है और दे रहा। मैंने कुछ नहीं किया। सुरती चेतन से मन मान गया प्यार। जब तुम्हारी सुरती चेतन हो जाए फिर मन मान कैसे आ सकता है? और फिर अगर मन मान ही नहीं आ सकता तो गलतियां कैसे हो सकती? इसलिए नहीं, तुम लोगों ने सुरती का ध्यान ही नहीं दिया। तुम पद प्रतिष्ठाओं में अटक गए। तुमने चेतना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तुमने निज धाम के लिए कोई जगह ना बनाई। तुमने सतपुरुष के लिए कोई जगह ना बनाई। तुमने सतगुरु के लिए कोई, तुमने अपने लिए जगह बनाने की चेष्टा की। तो वही सबसे बड़ा अपराध। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इसलिए प्यारी सत्संगी, तन मन से संसार प्यार। ये तन मन तो संसार है। सुरती फंसी जब संसार में प्यारो, तासे पड़ गया दूर। सुरती व नाम शब्द से स्थिर करो, आठों पैर हजूर। स्थिर करो सुरती को, आठों पैर सतपुरुष साथ रहे।
पर तुमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोगों ने तो अपनी जगह बनाने की चेष्टा करी कि किस तरह से हम दो ढंग से दो तरफ से हमला करें और दो चीज़ें हम ही संभालें, कि गद्दी भी संभाल लें और यूट्यूब भी संभाल लें। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा सत्पुरुष कहाँ होने देते हैं, और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन शातिर अपनी शैतानी से कहाँ बाज आता है, शैतान अपनी शैतानी से कहाँ बाज आता है। इसलिए मेरा यही संदेश है सबको कि प्यारी सत्संग जी, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चरणामृत है, उसका आपने सेवन बंद किया। और दूसरा है सच्ची नमस्कार, वो भी आप में नहीं देखने में मिल रही, किसी में मुंह मुझे नहीं मिल रही। झुकना, जे तेन झुकना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। झुकना नहीं आ रहा। झुकना पूरा और पूरा समर्पण, समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कहे कि मीर समर्पण किए साईं में मिल जाए। तुम अपने स्तन को झुकाना नहीं पाते, इस तन की अकड़ को तुम संभाल के रखना चाहते हो तो पार कैसे हो जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने ये 31 काव्य की लाइनें आज आपको समझाई। पिछले रह जाते हैं, समझाना अति आवश्यक होता है, उससे कुछ मिलता है। गा लिया तो क्या लिया, गाने के लिए तो संसार में बड़ी दुनिया। मैं कब कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पर मैं एक बात ज़रूर, मैं सुरती से गाता हूँ। वो जितने गाते हैं वो सारे के सारे मन से गाते हैं, मैं तो सुरती से गाता हूँ। कुछ भेद तो होगा ना, पर वो तुमको समझ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सुरती से गाता हूँ, वो मन से गाते हैं। तुम लोग मन से गाते हो, फिर कहते हो हम तुमसे अच्छा गाते हैं। मैं तो सुरती से गाता हूँ। इसलिए तुम भटक गए हो पूरी तरह से। तो सच्चे सतपुरुष सबके पिता प्यारो सतगुरु वे नाम दात से मेला होए रे। क्या बात, सच्चे सतपुरुष सबके पिता श्री सतपुरुष। अगर उनसे मेला सतगुरु के द्वारा होता है और सतगुरु को ही तुमको अवगुण नजर आए तो मेला कहाँ से होगा। सतगुरु के ही जब अवगुण नजर आते हैं, है मेरे में अवगुण, लेकिन तुम उनमें क्यों जाते होंगे। लेकिन मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, मुझ में इस स्टेज पर कोई अवगुण नहीं हो सकता। अगर अवगुण होता तो ऐसा वो मुझे लिखाते नहीं, ऐसे काव्य मुझे देते ही नहीं, ऐसी प्यारी सत्संग जी एक लयबद्धता देते हैं मुझे पूरी की पूरी। सतगुरु हमारे पिता प्यारे, सच्चे सतगुरु सबके पिता प्यारे। सतगुरु वे नाम दात मेल कराते से मेल कराते। ये दात दे के तुम्हें सतपुरुष से मेल कराता हूँ, और क्या मैं बुरा करता, और क्या मैं कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास है क्या। वहाँ रहना या जग में कार्य करना प्यारो, ये सब उन पर छोड़ो। देखो, जब कबीर साहब को पहले भेजते रहे, फिर बाद में उनको बंद कर दिया तो मुझे भेज दिया, मुझे पकड़ लिया, तैयार किया और भेज दिया। ये तो उनकी मर्जी, ये हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, उनकी मर्जी से होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी,
हथ कारवालते मन नहीं सुरती यार, हथ कारवालते सुरती यार। ये दो बातें कर लेनी है। सच्चा कार्य, झूठ के कार्य में नहीं जाना, पद प्रतिष्ठा के कार्य में नहीं जाना, आशा तृष्णा के कार्य में नहीं जाना, कल और कल के कार्य में, इस पल में रहकर कार्य करना, यही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। तो मैं अगली बार यही आपके साथ गा के, मैं ज़रूर एक आधी लाइन गाता, लेकिन उससे वो राज निकल जाता है कि किस लयबद्धता से है। अगली बारी सिर्फ गाऊंगा, आपको इसका सारा जिस्ट मैंने दे दिया, इसका अर्थ आपको समझा दिया, इसकी महिमा आपको बता दी। अगली बार हम इसको गा लेंगे, क्योंकि गाना अति आवश्यक है। गाना ही भक्ति का सबसे बड़ा अंग है। यही मधुरालय की शराब है। ये गाना मस्ती लाता है, ये मस्त कर जाता है और उस प्यारे से जा मिलाता है। आज यहीं रखते हैं, यहाँ इसको क्लोज करते हैं। अगली बार आऊँगा, कुछ और आपको सुनाऊँगा और आपको और आगे ले जाऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा करें। गदा भाई तो निमित्त बिन उनकी ड्यूटी देने आता है। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो मेरे साधक हैं या नहीं है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें, कबूल करें, कबूल करें। बस यही आपसे दुआ करता हूँ। और आप पूरी श्रद्धा से सतपुरुष के बन जाएं, सतपुरुष की सच्ची भक्ति की तरफ चल पड़े। बस यही मैं आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।